पश्चिमी यूपी के लिए बड़ी खबर है। 4 जिले केंद्र सरकार के रडार पर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत रडार पर। चारों जिलों पर गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर बताई जा रही है। इन चारों जिलों में कोरोना का कहर है। 4 जिलों के अफसरों की खबर लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। अमित शाह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर हड़कंप है। दोपहर 12 बजे से होनी है अमित शाह की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेरठ मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग रहेगा निशाने पर। दिल्ली से सटे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इन जिलों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह जुड़ सकते हैं। और इस दौरान यहां क्या कुछ किया जा रहा है, अनलॉक के बाद जो निर्देश हैं, सरकारी गाइडलाइंस हैं, उनका किस तरीके से अनुपालन किया जा रहा है और मामलों की गति लगातार बढ़ क्यों रही है, इन सभी के सवाल दागेंगे गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य विभाग में। और इसी बात को लेकर अमित दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार कल भी जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने भी ये इशारा किया है कि कृपया ये जो दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं उसमें कोई एक आम नीति बनाई जाए ताकि आसानी से यहां कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके। और आज गृह मंत्री अमित शाह लगभग उन्हीं जिलों से जुड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली को एनसीआर से अलग नहीं देखा जा सकता या एनसीआर को दिल्ली से अलग नहीं देखा जा सकता और इसे लेके एक साझा नीति तैयार करनी होगी जो दिल्ली और एनसीआर में लागू हो। उसके बाद कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्रालय को, और एक कोई साझा नीति है वो दिल्ली एनसीआर के लिए बनानी चाहिए। और लगातार एनसीआर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, यूपी के इलाके हैं, मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें। और अब ये चारों जिले जो हैं वो इनके साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह रूबरू होंगे, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होंगे कि किस तरह की दिक्कतें, किस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग का स्तर क्या है, हॉस्पिटल की परिस्थिति क्या है और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और इसमें सिर्फ यूपी के ही नहीं, अगर बात करें तो हरियाणा के भी शहर हैं, क्योंकि गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ये भी एनसीआर के इलाके। राजस्थान के भी एक शहर की बात हो रही है भरतपुर की, वो भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित शाह खुद मौजूद होंगे, गृह मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी मौजूद होंगे, यहाँ पे नीति आयोग के एक सदस्य वीके पॉल हैं वो भी इसमें मौजूद होंगे। और उसके बाद जब इन सभी जिलों से बात होगी और उसके बाद फिर आगे गृह मंत्रालय अपने आप को अपडेट करेगा कि किस तरह की नीति खास तौर पे दिल्ली एनसीआर के लिए होनी चाहिए। यूपी के खास तौर पर जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज गृह मंत्री अमित शाह जुड़ेंगे, वजह क्या साफ तौर पर यह देखी जाए कि दिल्ली में जिस तरीके से मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अब गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली के संदर्भ में बैठक बुलाकर उस पर मंथन किया है, तो कहीं आसपास के जो जिले सटे हुए उनके मरीज अब दिल्ली पर ज्यादा बोझ ना डाले, इसको लेकर यहां पर आधारभूत क्या संरचना तैयार की गई है, L1, L2, L3 कितने अस्पताल तैयार किए गए और टेस्टिंग यहां बढ़ाई जाए, इसको लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि दिल्ली पर बोझ कम पड़े। देखिए सबसे बड़ी चीज की चूंकि दिल्ली को लेके जो गृह मंत्री की नीति थी वो बन चुकी थी, किस तरह से दिल्ली के तमाम चाहे मुख्यमंत्रियों, एलजीओ, इन सबके साथ बैठक करी और उसके बाद कहा गया कि दिल्ली में टेस्टिंग डबल होगी, फिर ट्रिपल की जाएगी और यहां तक कि दिल्ली में टेस्टिंग के रेट्स भी स्थायी कर दिए गए एमएच एक तरफ से। लेकिन एनसीआर के लिए अब तक कोई नीति नहीं आई, एनसीआर कहीं ना कहीं इससे अछूता रहा है और यही वजह है कि आज एनसीआर के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, इन सभी जिलों के लोग जो है वो रूबरू होंगे और अमित शाह खुद गाइड करेंगे कि आखिर किस तरह की नीति वहां पर होनी चाहिए, किस तरह से वहां पे टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए और क्या जो अब तक टेस्टिंग रेट जो प्राइवेट हॉस्पिटल 4500 यानी 4500 रुपए हर आदमी पे कोरोना का चार्ज किया जाता था टेस्ट के लिए, क्या दिल्ली की तरह दिल्ली में जो 2400 रुपए टेस्टिंग की दर तय की गई, क्या एनसीआर में भी वही टेस्टिंग दर तय की जाएगी या दिल्ली में जिस तरह से डबल टेस्टिंग की बात हो रही है, जो गलियां खासतौर पे क्वारंटीन है, जो गलियां खासतौर पे हॉटस्पॉट बनी हुई है उनमें घर घर जाके दुबे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नोएडा से हमारे संवाददाता गिरीश नारायण भी जुड़ गए हैं।
गिरीश, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज गृह मंत्री नोएडा से भी संपर्क साधेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बताइए कि कौन कौन से अधिकारी आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहेंगे। जी, जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो अब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नजर नोएडा में है। तो उसको लेकर जो जिलाधिकारी है, जो नोडल अधिकारी हैं जिले के, नरेंद्र भूषण, जिलाधिकारी सुहास एलवाई और स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और वजह क्या मानी जा रही है? खासतौर पर दिल्ली से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं, इनसे संपर्क साध रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। माना यह जाए कि जो लगातार दिल्ली में मामले बढ़ रहे थे और उससे पहले दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बाहर से आने वाले जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए सुविधा उतनी मुहैया नहीं हो पा रही है। इस वजह से गृह मंत्री ये जिलों से संपर्क साध रहे हैं कि यहां पर जो है सारे जो फैसिलिटीज हैं उनको पुख्ता कर लिया जाए ताकि दिल्ली पर बोझ कम पड़े। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से बात अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की करें, तो ये दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, एनसीआर रीजन में आता है और यहाँ भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, लगातार काम कर रहा है। तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, तमाम सुविधाएं दी गई है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दिल्ली पर कम बोझ पड़ेगा अगर नोएडा में चीजें बेहतर मिल जाएगी, इलाज की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरह से लगातार मामले नोएडा में भी बढ़ रहे हैं क्योंकि औद्योगिक इलाका है, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे नोएडा के जो संक्रमण है उसको भी रोका जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अमित दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अमित, ये बताइए कि दरअसल इस पूरा जो साझा रणनीति अगर तैयार की जाए दिल्ली एनसीआर के लिए, तो इसका प्रारूप क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जिस तरह से दिल्ली के लिए नीति बनाई गई है और इसी तरह की चीजें जो है वो एनसीआर में दिख सकती है। सस्ती टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, खासतौर पे जो हॉट स्पॉट है वहां पे हर गली में जाके, हर घर में जाके लोगों को टेस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी चीज की कम पैसे में टेस्टिंग हो, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है वो फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट है उनके लिए जो 4500 की दर निहित की गई है, निश्चित की गई, उसे कम किया जाए। क्योंकि दिल्ली में अभी रिसेंटली जो है वो 2400 की दर तय की गई, जिसे अभी दिल्ली सरकार को मंजूरी देना बाकी है और उसका भी टेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की नीति जो है वो एनसीआर के लिए भी होगी। तो ऐसे में लोग जो है नोएडा या गाजियाबाद में जो रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली आके टेस्ट नहीं करवाएंगे सस्ते होने की वजह से, बल्कि वो नोएडा में ही और गाजियाबाद में ही टेस्ट करवा सकते हैं प्राइवेट लैब्स के माध्यम से। ठीक है। दूसरी कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली को जिस तरह से सुविधाएं दी गई, उसी तरह की सुविधाएं जो है वो एनसीआर में गृह मंत्रालय दे सकता है, उसी तरह की। अच्छा अमित, अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके बाद ये देखा जा सकता है जिस तरीके से L1, L2, L3 अस्पताल बनाए गए पूरे यूपी में, 500 से ज्यादा उनकी तादाद है। टेस्टिंग को बढ़ाकर 15,000 से जल्द ही 20,000 किया जाना है। तो अब इसका फोकस जो है सबसे पहले इन जिलों को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए यूपी सरकार अपनी तरह से अपनी नीति जो है वो अलग तरह से चला रही है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पहले नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए थे जिन्हें 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो यूपी सरकार अपनी अलग से जो राज्य सरकार का जो काम होता है उसे बखूबी यहाँ पे निर्वहन कर रही है। लेकिन यहाँ पे बात केंद्र सरकार के, जो केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके जरिए ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर एक साझा पॉलिसी क्या कुछ सामने आ सकती है।